शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा डेंजरस जो बोल रहा है कि संपूर्ण भारत में एजुकेशन के मामले में रेवोल्यूशन यहाँ पर क्रांति लाया जा सकता है, यानी कि कोई छोटा आयोग तो है नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। पहले तो इसका आंसर लगाइए कि यहाँ पर ऐसी बात आपका बी विकल्प में बताई गई है, ये आपका कोठारी आयोग। ध्यान रखना, पहले तो आप ध्यान रखना मुदालियर आयोग कब आया, 1952 में। और मुदालियर आयोग जो था वो माध्यमिक एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड था। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो उस वक्त चेन्नई विश्वविद्यालय या मद्रास के उप कुलपति हुआ करते थे, ये आंसर नहीं है, क्योंकि माध्यमिक एजुकेशन तक ही सीमित है। और उस वक्त एक ही ऐसा आयोग था जिसने देश के मामले में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करा और एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक देश की, एक राष्ट्र की एजुकेशन के मामले में क्या हो सकता है। एक राष्ट्र को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अगर किसी ने दिया तो वो आपका कोठारी आयोग ही था। ध्यान में रखना। और दौलत सिंह कोठारी 1964 से 1966 जो देश का सबसे बड़ा आयोग, जिसने 10+2+3 का फॉर्मूला के साथ साथ देश की पहली शिक्षा नीति का रास्ता प्रशस्त किया था, आप यहां पर बी लगाएं। सी नंबर पे कृष्णन कुछ नहीं है, वो राधा कृष्णन होना चाहिए था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था। और राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड और देश का पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और राधा कृष्णन आयोग नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के स्थापना की सबसे पहले सिफारिश अगर किसी ने करी थी ना, तो वो राधा कृष्णन आयोग था। ध्यान में रखिएगा, ये है यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से